नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। मैं हूं अविनाश। खास खबर में हमारा फोकस होता है सूबों की उन अहम खबरों पर जो सुर्खियों में होती हैं। ऐसी ही खबरों का सिलसिला लेकर आज हम फिर आए हैं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें लेकर जो आज दिन भर चर्चा का सबब बनी। खास खबर में सबसे पहले हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे कार्मिकों के कार्य बहिष्कार को समाप्त कराने की कोशिशें विफल हो गईं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की उपस्थिति में जिन बातों पर सहमति बनी थी, उनके जाने के बाद बात बिगड़ गई। अपर मुख्य सचिव और पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी अरविंद कुमार ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कार्य बहिष्कार जारी रखने का फैसला लिया है। 25,000 कर्मचारी बिजली निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अलग अलग जिलों में लगभग 25,000 कर्मचारी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार ने धोखा दिया है। ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद हस्ताक्षर नहीं किया। आज से आंदोलन और तेज हो गया है। कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर मंत्री या सीएमडी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। किसी ने फोन भी रिसीव नहीं किया। सपा के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि पूर्वांचल के 3 मंडलों के निजी कारण को लेकर बिजली विभाग और सरकार आमने सामने आ गए हैं। बिजली विभाग के लोगों के रोष को देखते हुए बिजली का संकट प्रदेश में बढ़ने लगा है। देश और प्रदेश की सरकार सब कुछ बेचने और निजीकरण में लगी है। विद्युत विभाग के लोगों ने भी तय कर लिया है कि विभाग को निजीकरण नहीं करने देंगे। 1.5 घंटे तक पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी भी हैं, अरविंद कुमार, उन्होंने हम लोगों को इंतजार करवाया। जब मैंने उनको बार बार मैसेज देके बुलाया तो बाहर आके उन्होंने कहा कि मैं इस समझौते पर सिग्नेचर नहीं करूंगा। मैंने उनसे कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सामने आपने इसको तय किया, अब आप इससे मुकर रहे हैं तो क्या माना जाए यह वार्ता विफल हो गई? तो उन्होंने बहुत कैजुअली जवाब दिया कि हाँ, विफल हो गई। ये संकट दिन प्रतिदिन गहराता जाएगा, क्योंकि एक तरफ ये राष्ट्रवादी सरकार सब कुछ बेचने में, सब कुछ निजीकरण करने में लगी है, और दूसरी तरफ जो बिजली कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन्होंने भी तय कर लिया है कि हम किसी भी हालत में निजीकरण के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो अब ये झगड़ा विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों बनाम सरकार का हो गया है। इस खबर पर हम सीधे पॉलिटिकल एडिटर हमारे आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही। अब बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है, हल्ला बोल दिया है सरकार के खिलाफ, और धरना प्रदर्शन का दौरा जो इस वक्त है वहां चल पड़ा है। 25,000 कर्मचारियों का बिजली निजीकरण के खिलाफ ये आंदोलन है। इस खबर पर सीधे चलते हमारे पॉलिटिकल एडिटर उत्तर प्रदेश के आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, सरकार की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। अब बिजली कर्मचारियों ने भी हल्ला बोल दिया सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे? अविनाश, जिस तरह से सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को कहीं न कहीं निजी क्षेत्र में देने की बात कर रही थी, ये उसका ही विरोध है। और जिस तरह से 25,000 कर्मचारियों का जो भविष्य है वो दांव पर लग गया है। लगातार बिजली कर्मचारियों से और सरकार से गतिरोध बना हुआ है। और जिस तरह से कल तमाम वीआईपी इलाकों की बिजली काट दी गई, और तमाम जो मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिसमें डिप्टी सीएम और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का कंट्रोल रूम, सबको जो है की बत्ती गुल कर दी गई। तो ये कहीं न कहीं बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजीकरण का हम विरोध करते हैं। लेकिन सरकार आमादा है, वो कहीं न कहीं निजीकरण करना चाहती है। हालांकि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के संयोजक शैलेंद्र दुबे से श्रीकांत शर्मा जो उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई, तो उनको आश्वासन मिला कि निजीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही जो अपर मुख्य सचिव है ऊर्जा है अरविंद कुमार,
उनके पास वो गए, उन्होंने कहा समझौते पर आप दस्तखत करिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो मामला फिर अदालत में आ गया और सीधे तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बिजली कर्मचारी एक तरह से अघोषित रूप से हड़ताल पर हैं, यानी कि सीधे तौर पर अगर आपकी बिजली खराब हो गई या कहीं ट्रांसफार्मर जल गया या कहीं अन्य दिक्कतें कोई आ गई तो बिजली कर्मचारी जाने वाले नहीं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हम काम नहीं करेंगे और जो रूटीन का काम है, जैसे अगर बत्ती जल रही है तो ठीक है, लेकिन बत्ती अगर गुल हो गई तो बत्ती हम जलाएंगे नहीं। तो ये बिजली कर्मचारी जो है अपना गतिरोध सरकार से बनाए हुए हैं और सरकार लगातार उनसे बात कर रही है। मुख्यमंत्री अभी शाम को जो है वो इस सिलसिले में जो है वो बैठक भी कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं लगता है कि इस मामले का रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सरकार कहीं न कहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का क्यों आखिर निजीकरण करना चाहती है, 25,000 कर्मचारियों का भविष्य क्यों दांव पे लगाना चाहती है, ये चीज कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रहा। जी, एक बात और भी है भट्ट साहब, अब ये बिजली कर्मचारियों का ये आंदोलन है, ये गुस्सा है, ये सरकार के खिलाफ है, लेकिन ऐसे में पिस तो उत्तर प्रदेश की जनता रही है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन तमाम चीजों का, और ऊपर से सियासत भी जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर जोर पकड़ेगी उत्तर प्रदेश की, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अगर ये देखें केंद्र सरकार की वो तमाम जो नीतियां हैं और प्रदेश सरकार अब उसी को फॉलो कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरह से तमाम सेक्टर्स को निजी क्षेत्र में लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से तमाम सेक्टर्स जो है वो घाटे में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि अगर इसको निजी क्षेत्र में दिया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा और ये मुनाफे में आ सकता है। तो उसी तरह से ये प्रयोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो पावर कारपोरेशन में भी करना चाहती है, लेकिन ये प्रयास कहीं न कहीं अविनाश मैंने कई बार देखे हैं कि सरकार कहीं न कहीं इस तरह का प्रयास करती है और अंत में इसका भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से अब सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण चाहती है और कर्मचारी का सीधे तौर पर यह कहना है कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं और सरकार अगर निजीकरण करेगी तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। अभी तो सरकार इस कदम बीच का रास्ता कोई निकलता दिखाई दे रहा है क्या भट्ट साहब? इस मामले में क्या लगता है, सरकार जैसे चिंतन मंथन कर रही है जैसा आपने अभी बताया, तो कोई ऐसा कोई बीच का रास्ता सरकार निकालने की कोशिश करेगी ताकि कर्मचारी भी संतुष्ट हो जाएं और सरकार के जो फैसले हैं वो भी प्रभावित ना हो, क्या कहेंगे? अविनाश, बीच का रास्ता निकल कैसे सकता है जी, क्योंकि सरकार एक तरफ निजीकरण करना चाहती है जी और सीधे तौर पर दूसरा जो बिजली विभाग के कर्मी हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि निजीकरण हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि निजीकरण में हम काम नहीं कर सकते। हम सरकार के कर्मचारी हैं, निगम के कर्मचारी, और हम निजी क्षेत्रों में कैसे काम करेंगे। और उसके साथ साथ सरकार को लगता है कि तमाम जो घाटे, सरकार का तर्क क्या है भट्ट साहब इसमें? ये निजीकरण को लेकर जो हो हल्ला मचा हुआ है उसको लेकर सरकार का क्या तर्क है? अभी अगर आज हम 2 से 2:30 बजे की अगर हम खबर देखें तो उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उन्होंने विद्युत कर्मचारी एसोसिएशन को उनके संयोजक सहित सारे उनके जो पदाधिकारी हैं उनको आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि निजीकरण नहीं किया जाएगा और इस दशा में जो है मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो रही है, लेकिन यही वो ड्राफ्ट बनाकर उस समझौते पर दस्तखत होने की बात कही गई। और ये ड्राफ्ट के लिए जब एसीएस ऊर्जा जो बिजली विभाग के पावर कारपोरेशन के चेयरमैन भी हैं और एसीएस ऊर्जा भी हैं, यानी अपर मुख्य सचिव बिजली है, उनके सामने जब प्रस्ताव की बात आई तो वो साफ इनकार कर गए, यानी कि कहीं न कहीं अविनाश विरोध अभी बना हुआ है और ये मामला मुख्यमंत्री के पाले में है। अब मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर निर्देश देना है और ये कर्मचारी एसोसिएशन को आश्वस्त करना है कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, बिल्कुल, तब जाकर वो गाड़ी लाइन पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो सवा साल और बचा है चुनाव में उत्तर प्रदेश के, ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि ऐसे कोई कदम ना उठाया जाए ताकि कर्मचारियों में रोष पैदा ना हो। अब देखते हैं इस मामले में क्या कुछ होता है, सरकार क्या फैसला लेती है, ये गतिरोध कब समाप्त होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ आंदोलन जारी है, सरकार और कर्मचारियों के बीच में गतिरोध बरकरार है। देखना होगा ये कब तक गतिरोध चलता है और सरकार क्या कुछ फैसला कर्मचारियों के हित में लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी।